नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। जो इम्पॉर्टेंट हिंदी एमसीक्यूज़ की ये चौथी वीडियो है जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि रचनाकार एवं उनकी रचनाएं से जुड़ी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें से वीर गाथा काल के रचयिता कौन हैं? तो चंद्रवरदाई जी वीर गाथा काल के हैं। दूसरा प्रश्न है, बीचक के रचयिता कौन हैं? तो बीचक के रचयिता हैं कबीरदास जी। इनकी अन्य रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी। तीसरा प्रश्न है, इसमें से अवधी भाषा के कवि हैं? तो सूरदास, जायसी, चंद्रवरदाई। तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि हैं। चौथा प्रश्न है, अखरावट के रचयिता हैं? अखरावट के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी एक और रचना है पद्मावत जो कि काफ़ी फेमस है। पांचवा प्रश्न है, कौन कठिन काव्य के प्रेत हैं? अर्थात किसको हम कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जानते हैं? तो केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत के नाम से भी जाना जाता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें ब्रज भाषा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, सूरदास, केशवदास और देव। ये तीनों ही ब्रजभाषा के कवि हैं। सातवां प्रश्न है, राजापुर किस प्रांत से संबंधित है? तो राजापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मैंने गूगल किया तो पाया कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहाँ पर हुआ है। तो काफ़ी जगह पे अलग अलग भी दिखा रहा है, तो इस प्रश्न को हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न है, इनमें रीतिकालीन कवि हैं? तो देव, जायसी, भूषण। ऑप्शन नंबर डी है ख एवं ग दोनों। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ख एवं ग दोनों, मतलब कि जायसी और भूषण रीतिकालीन कवि हैं। 9वां प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? तो विद्यापति जी को हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें छायावादी हैं? प्रसाद, प्रेमचंद, विद्यापति, मतीराम। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 प्रमुख लेखक रहे हैं जो हैं कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है। 12वां प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से हम सुमित्रानंद पंत को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अड़िमा के रचनाकार कौन हैं? तो अड़िमा के रचनाकार हैं निराला जी। सरोज स्मृति भी इन्हीं की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। 14वां प्रश्न है, भारतेंदु का जन्म हुआ था, यानी किस वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1850 ईस्वी। 15वां प्रश्न है, इनमें बिहार प्रांत से संबंधित हैं? यहाँ पे ये छिप जा रहा है मगर इसका आंसर होगा डी, ये है रेणु, फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ठीक है। अगले स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, देखते हैं। 16वां प्रश्न है, आज़ादी पूर्व के राष्ट्र कवि हैं? इस क्वेश्चन से आप लोग ये समझिए कि आज़ादी के समय जैसे राष्ट्र कवि किसको कहा जाता था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दिनकर का। अगर यही प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का अगर किसे संबोधित किया था तो उसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। 17वां प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, तितली के रचनाकार कौन हैं? तो तितली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 19वां प्रश्न है, इनमें आधुनिक काल के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नाम भी पड़ा है। तो अगली स्लाइड पर हम लोग देखते हैं क्या है। हमारा 20वां प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? तो हम सभी जानते हैं मधुशाला काफ़ी फेमस है और ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है।
21वां प्रश्न है, इनमें विद्यापति की रचना है। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका दोनों ही विद्यापति जी की रचनाएं हैं। 22वां प्रश्न है, सेवा सदन किस भाषा में रचित है। तो सेवा सदन खड़ी बोली में है, खड़ी बोली में रचित है और इसके रचनाकार मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जानते भी होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 23वां प्रश्न है, भारतीय आत्मा कहा गया है। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा गया है। 24वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र कवि हैं। फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसके आंसर हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न है, मुक्तिबोध का पूरा नाम है। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगली स्लाइड को हम लोग देखते हैं। 26वां प्रश्न है, इनमें वीर रस के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि भूषण, ये वीर रस के कवि हैं। 27वां प्रश्न है, इनमें व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, सेनापति, नागेंद्र, नामवर सिंह। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, जो कि एक प्रख्यात व्यंग्यकार हैं। इनका एक व्यंग्य है प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि काफ़ी चर्चित है। 28वां प्रश्न है, इनमें से आलोचक हैं। तो नामवर सिंह काफ़ी बड़े आलोचक रहे हैं, तो इसका उत्तर डी यानी कि नामवर सिंह सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, इनमें श्रृंगार रस के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। केशव दास जी श्रृंगार रस के कवि हैं। 30वां प्रश्न है, अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है। तो अनाम दास का पोथा के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको मदद करेंगे, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यूनिवर्सिटी गुरुकुल। थैंक यू।